असम से 3 दिनों के अंदर मियां मुस्लिमों को भगा देंगे। सीएम हिमंता के ऐलान के बाद असम में मचा हड़कंप। सीएम हिमंता के बयान से बौखलाए बदरुद्दीन अजमल। 3 दिन नहीं 300 साल में भी मुस्लिमों को हटाना संभव नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जब बोलते हैं तो कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाती है। अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान मुस्लिमों को लेकर दिया है जिससे असम में हड़कंप मचा हुआ है और AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल भी हिमंता के बयान पर बौखला गए हैं, क्योंकि हिमंता ने 3 दिनों के अंदर असम से मियां मुस्लिमों को गायब करने की बात कह दी है, जिसके बाद बदरुद्दीन अजमल ने हिमंता को चैलेंज कर दिया है। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपने एनएमएफ न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर और लाइक करने के बाद कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं, तो अब उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा ही बयान दे दिया है जिससे तहलका मच गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सब्जियों की बढ़ती कीमत के लिए मियां मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में कहा है, अगर आसामी विक्रेता सब्जियां बेच रहे होते तो कभी भी अपने आसामी लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लेते। वो खुद जाकर फ्लाईओवर के नीचे सब्जी मंडियों को खाली करवाएंगे ताकि आसामी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। सीएम हिमंता ने यह बयान दिया तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने इस पर पलटवार करते हुए हिमंता को चैलेंज कर दिया। बदरुद्दीन अजमल ने अपने बयान में कहा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि वो 3 दिनों में गुवाहाटी को मियां मुस्लिमों से खाली करा देंगे, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि मियां मुस्लिमों को 3 साल क्या 300 साल में भी हटाना आसान नहीं है। तीन दिन अपने भात खाब मारिब अपना कंस्ट्रक्शन जीवन से भल हो जाब शाक सब्जी आलू भिंडी टमाटर सब्जी कौन पड़ा या बेसी कर प्राय 3 अपनी माते से इलेक्ट्रोस आगे 3 दिन भीतर खाली कर दिन 3 बरस 300 बरस अपनी खाली कर चोरी न करे डाकाती न करे सरकारी स्कीम मानी न खाए कॉन्ट्रैक्टर कोई 1000 कोटी का काम 500 टका से कर दिए और 200 तो मियां मुस्लिमों को लेकर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल के बीच कुछ इसी तरीके से वार पलटवार लगातार जारी है। ऐसे में चलिए बता देते हैं कि कौन होते हैं ये मियां मुस्लिम जिनकी वजह से असम में बवाल मचा हुआ है। कौन होते हैं मियां मुस्लिम? असम में बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिमों को अक्सर मियां मुस्लिम कहा जाता है। मतलब पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान मियां मुस्लिम कहलाते हैं। पहले कुछ लोग इन्हें चरुआ कहकर बुलाते थे तो कुछ लोग पोम पोमुआ कहते थे, फिर इनके लिए मियां शब्द का इस्तेमाल होने लगा। फिलहाल इन्हीं मियां मुस्लिमों को लेकर असम में बवाल मचा हुआ है और हिमंता बिस्वा शर्मा इन्हीं को भगाने की बात लगातार करते रहते हैं और कहते हैं कि हमें इन मियाओं का वोट कभी नहीं चाहिए। हालांकि ये मियां मुसलमान असम में अच्छा खासा वोट बैंक हैं। असम की कुल आबादी 3.12 करोड़ है, जिसमें मुस्लिमों की आबादी 34% है। इसमें से 4% तो आसामी मुस्लिम हैं, लेकिन बाकी के मुस्लिम बंगाली भाषा बोलने वाले हैं, जिन्हें मियां मुस्लिम कहा जाता है। इसीलिए असमिया बोलने वाला मुस्लिम वर्ग मानता है कि वो मूल निवासी होने के बाद भी पिछड़े रह गए और मियां मुस्लिम बाहर से आने के बाद भी आगे बढ़ गए। हालांकि मियां मुस्लिम भी यही कहते हैं कि वो पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, वो यहां से नहीं जाने वाले हैं। बहरहाल जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल में वार पलटवार हो रहा है मियां मुस्लिमों को लेकर, देखना होगा कि अब असम में इसके बाद आगे क्या कुछ होता है और मियां मुस्लिमों के साथ हिमंता क्या करते हैं। अभी आपका हिमंता के बयान पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।